हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। फिलहाल अभी हम हैं घर पे ही। और पता है, ये कैजुअल वीडियो ऐसे ही मैंने सोचा बना देता हूँ। बहुत दिन हो गए मन की बात रखे हुए बहुत सारी चीज़ों पे। तो आज डिस्कस करते हैं महाकुंभ। फिलहाल जैसे अभी ख़त्म हो चुका है महाकुंभ 2025 का। खत्म। आज डेट कितनी है पता नहीं यार। कितनी है यार? 1 तारीख हो गई क्या? 1 मार्च हो गई। हाँ, आज 1 मार्च है आज। और अभी मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था। आईआईटी वाले बाबा की न्यूज़ भाई ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जो पूरे महाकुंभ में ट्रेंडिंग में रहे आईआईटी वाले बाबा, उनको अभी न्यूज़ में बुलाया गया था। न्यूज़ का नाम नहीं लूंगा, न्यूज़ में बुलाया गया था। उधर पे सीन हुआ कि उधर पे क्या सीन होता है, उस पे बढ़िया मस्त अभय जी के ऊपर मस्त आरोप लगा दिए गए। ये है, ये वो है, ये है, इसे भगा दिया गया अखाड़े से, ये वो बहुत सारी चीजें। पूरा एपिसोड अगेंस्ट में। मैंने पूरा नहीं देखा, ठीक है। कंट्रोवर्सी चालू होती है जब वो फेमस होते हैं तब से। ये एक मैं ह्यूमन बिहेवियर और जो एक ये जो समाज का बिहेवियर और एक ये जो न्यूज़ वालों का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो मीडिया का बिहेवियर है, मैं इसके ऊपर पूरा बात करने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। और ये वीडियो ऐसे नहीं है कि मैं कुछ रिव्यू दे रहा हूँ या ऐसे कुछ। ये जस्ट मेरे अपने मन की बात, व्हाट आई फील और लाइक दैट, ठीक है। दो स्टार्टिंग से नहीं, मतलब बीच बीच से ऊपर नीचे उठाते रहेंगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स, इंडिया पाकिस्तान का मैच। एट पर्सनल लेवल मैंने मैच देखने बंद कर दिए हैं काफ़ी सालों से, ठीक है। तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैचेस मैं बताता हूँ। इन्होंने आई थिंक मैंने वीडियोस भी नहीं देखी, इन्होंने शायद बोल दिया होगा कि इंडिया नहीं जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, ऐसा वैसा कुछ चल रहा था। इनके ऊपर आरोप लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ बोली ही नहीं, हमने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है और इंडिया नहीं जीतेगा, ऐसा वैसा कुछ इन्होंने कंट्रोवर्सी बोली थी। इन्होंने बोल दिया, ठीक है यार, ये इनके प्रिडिक्शन है। सामने वाला मैं भी बोलूंगा यार कल इंडिया नहीं जीतेगा यार, ऐसा थोड़ी। कल विराट कोहली नहीं चलने वाला, वो साला 0 रन पे आउट हो जाएगा, मैं बोल दूंगा आज। अरे भाई, आउट हो जाए चाहे ना आउट हो, ये मेरा अंदर से प्रिडिक्शन है, ठीक है। सबके अंदर से प्रिडिक्शन होता है। और प्लस इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर बैठे हैं, जो XYZ प्लेटफॉर्म्स, और ये जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं XYZ प्लेटफॉर्म्स का, ये लोग प्रमोशन करते हैं, ठीक है। और जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर है जो प्रिडिक्शन देते हैं यहाँ पे बैठ के, नॉर्मली ये दुबई वुबई में जो बैठ के प्रेडिक्शन मार रहे हैं उनके, मैं टेलीग्राम वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। जो यूट्यूब पे पूरा प्रेडिक्शन बनाते हैं भाई, ये वाला आज इतने मैच मारेगा, ये बॉलिंग करेगा तो इसकी बॉलिंग ऐसी होगी, ये जीतेगी, ये टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी। मैच स्टार्ट होने से पहले प्रेडिक्शन की वीडियो आ जाती है इनकी 40-40 मिनट की। इंस्टाग्राम पे प्रेडिक्शन देते हैं और बैटिंग कराते हैं अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। जब ये बंदे प्रेडिक्शन दे दें कि भाई इंडिया नहीं जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी, या कुछ भी XYZ, मैं बोल रहा हूँ यार, इंडिया का मैच हो चाहे पाकिस्तान का मैच हो, कोई भी है, प्रेडिक्शन दिया, ठीक है। अब उस पे इनको इतना पॉइंट आउट कर दिया, हाउ यू कैन से इट भाई। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब उसमें मैंने देखा जो वो था, उस पर मैंने देखा इंटरव्यू था न्यूज़ वाला। उस पर मैंने देखा कि अभय सिंह की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, कि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी और ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो बोल रहा है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ऐसा कुछ सीन। और वो एक रैंडम फ्रेंड है कॉलेज टाइम में कुछ भी ऐसी। तो वो एक रैंडम फ्रेंड है और उसका एक फोटो डाल के गलत कर दिया गया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा वैसा करके उन्होंने, मतलब मीडिया ने, सोशल मीडिया वाले कह लो या इन्फ्लुएंसर्स लोग हो गए, इन लोगों ने ऐसी मीम पेजेस लोगों ने डाल के बना दी कि शी वॉज हिज गर्लफ्रेंड एंड लाइक दैट। और उसकी तो अब लड़की की शादी हो चुकी है। तो उसने इसको टैक्स किया होगा अभय को कि जस्ट रिमूव इट और समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है सीन, इन्होंने रिमूव किया नहीं रिमूव किया, लेकिन वो फ्रेंड थी एक टाइम पे। अभी इनका एक माइंड का चेंज हो गया है, अभय सिंह का, अभय सिंह है या जो भी है, अभय जो आईआईटी वाले बाबा में बोल देता हूँ, इनका जो माइंड सेट है वो इस टाइम पे बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये इस फील्ड में उतर आया, तो नॉर्मल सी बात है उस फील्ड के इनके सिर्फ मुंह के दोस्त रह गए,
कोई कॉलिंग नहीं, कोई टेक्सटिंग नहीं, कॉन्टैक्ट सेव है, स्टेटस देखते हैं, वो सब चोज होता है, फॉलो करते हैं, वही वाली बातें हैं बस, ठीक है। कोई दोस्ती यारी नहीं है। अब मीडिया वाले बोल रहे हैं यानी वो आपकी दोस्त है। आप अभी बोल रहे थे आपके कोई दोस्त ही नहीं है, तो बोल रहा है अरे मैं भी तो आपको अभी यार यार करके बात कर रहा हूँ, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी हो गया मेरे दोस्त हो गया, अब मैं यार यार करके बात कर रहा हूँ। मतलब कहने वाली बात है, मीडिया उसे फोर्स कर रही है कि आपके दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, मतलब गर्लफ्रेंड के नहीं फोर्स किया, दोस्त है। कभी आप कहते हो कि आपके कोई दोस्त नहीं है, मीडिया पूछ रही है। अरे भाई दोस्त दोस्त, एक दोस्त वैसे एक दोस्त अलग होता है, एक वो दोस्त होता अलग होता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ अपना सीन। व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा क्या था, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह ये सब चालू कर दी, तो ऑब्वियसली आई हैव टू प्रमोट कोर्सेज एंड ऑल इन माय सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड मेक रील्स एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। तो क्या हुआ, और बाकी लौंडे क्या करते थे, गेड़ी मारते जाते हैं, उसकी रील डालते हैं, ये वो दुनियादारी, कैफे में बैठना बैठना, उसकी फोटोज की चल रहा है उनका। मेरे से वहीं से कटने लग गए थे लोग कि भाई इसका एक माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग हो गया था वहां पे कि भाई ये क्या चीजें हो रही है भाई, ठीक है। और बताता हूँ इसी पे, तो ये सब माइंडसेट अलग हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, वहीं से दोस्ती यारी खत्म होने लगती है, क्योंकि भाई तुम्हारा माइंडसेट अलग हो गया, उनका माइंडसेट अलग हो गया। आज भी मेरे फोन में, मैं जितने स्कूल टाइम में दोस्त थे और मेरे साथ में जो स्कूल जाया करते थे आया करते थे, सब कुछ बैठना उठना था, आज भी कॉन्टेक्ट्स है, स्टेटस डालता हूँ, कुछ भी चीज़ हो गई, कुछ भी है, व्यूज आते हैं, देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं, मैं भी उनका स्टेटस देखता हूँ। मैसेज, 2-2 साल 3-3 साल से मैसेजेस नहीं हुए जब से मैंने स्कूलिंग छोड़ी है अपने, ठीक है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस स्टेटस देखा जा रहा है, नंबर है। कभी कुछ इन केस जैसे आईआईटी वाले बाबा का ऐसा कुछ कभी होगा किसी के साथ, जैसे इन केस फ्यूचर बता रहा हूँ, तो सामने से मैसेज आएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भाई उसका दोस्त हूँ। अब तो दोस्ती खत्म हो गई ना, एक लेवल था जब तक दोस्ती यारी चल रही थी, अब नहीं है दोस्ती यारी। वी जस्ट नो ईच अदर, ठीक है। कोई भी लौंडा है, कोई भी है, हम दोनों बस दोस्त नहीं है अब, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ अंशुल मेरे साथ पढ़ता था, क्योंकि दोस्ती खत्म है। वो सिर्फ हाँ यार याराना है एक ऐसा वैसा बस, वो मैं दिल से दोस्त नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो आईआईटी वाले बाबा की सेम, कि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बस सबके साथ कैजुअली है, सबके साथ बराबर वही वाला हिस्सा, मैं दिल से किसी को अपना नहीं मानता, दिल से किसी को वो नहीं मानता, बस मैं सबको मानता हूँ, ठीक है। मैं सबको दोस्त मानता हूँ, सबको कुछ करता हूँ, सबको वही वाली हाल। तो बस उसको फोर्स किया जा रहा था कि अरे दोस्त है दोस्त है, तो वो कह देता हाँ मान लो दोस्त है, पूरी दुनिया मेरी दोस्त है। मैंने कहा सही यार, बिल्कुल सेम। मजा आया मेरे को वो चीज़ों के। वो आईआईटी वाले वहाँ पे इंटरव्यूअर से कहते हैं कि मान लो पूरी दुनिया मेरी दोस्त है। ठीक है, तो उसमें मेरे को काफ़ी फनी लगा वो चीज़। मीडिया, एक न्यूज़ चैनल की बात नहीं करूँगा, ये पूरी मीडिया, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो लोगों को दिमाग अलग ही लेवल पे लेके जाती है। अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएगी, अच्छी चीज़ें बहुत कम दिखाएगी, बुरी चीज़ें ज़्यादा दिखाएगी। आईआईटी वाले बाबा की तरफ को हेट फैलाना बहुत हो रहा है, ठीक है। वो नॉर्मल सा सीधा साधा बंदा है यार, ठीक है। अब पता है, मैं तो अपने यहाँ के इंसानों को भी, कुछ कुछ इंसान जो है ना बहुत चूत के इंसान है, ठीक है। क्यों ऐसा बोलूँगा भाई, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो कोई बाबा नहीं है आईआईटी वाला बाबा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई आईआईटी वाला बाबा कोई बाबा नहीं है, वो जस्ट उसने उसका जो एक आई थिंक मैंने ऐसे कई सारे रील्स वगैरह देखे, उसमें वो बोलता भाई मैं ना ये सनातन धर्म और ये सब चीज़ें ना सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये सब माइंड वाइंड पावर वावर ये सब समझ रहा हूँ कि ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे फील करते हैं, ये सारी चीज़ समझ रहा है वो, इज इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। उसको ये सब चीज़ें समझनी है, वो भाई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, लोगों को सपना होता है भाई, यहाँ साले लोग फांसी लगा लेते हैं, उनमें सिलेक्शन नहीं होता है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके बैठा है वहाँ से आईआईटी बॉम्बे से, तो उसके माइंड लेवल एक सोचो एक अलग होता है, ठीक है। तो वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है भाई, नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो सब समझता है वो। तो ये सारी चीज़ें अलग ही लेवल चल रहा है यार, उसका क्या ही बोलूँ मैं। वाई दिस कॉल इज कमिंग, जस्ट गॉट इट। हाँ, कहाँ पे थे यार, एक कॉल के चक्कर में भूल गया मैं। तो वो कोई बाबा नहीं है, ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। वो खुद भी कहता है ये सब चीज़ें,
अब लोग उसे बाबा बना रहे हैं, लोग उसके जाके पैर छू रहे हैं। वो कोई संत नहीं है भाई, तुम उसके पैर छू रहे हो। लोग जा रहे हैं जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। अबे वो बाबा नहीं है भाई, वो खुद ही तुम्हारे जैसा है, वो खुद ही एनर्जी ये सब चीजें फील करना चाहता, सीखना चाहता, समझना चाहता है वो। ठीक है, कल को मैं भी ये सारी चीजें करके, ये सब छोड़ के, जो ये घर पे बैठा हूँ दुनियादारी जो कर रहा हूँ, मैं भी ये सब छोड़ के ना कपड़े वपड़े पहन लूँ और निकल जाऊं और लोग मेरे आगे पैर छूने लगे ना, मैं तो नॉर्मल सी बात है भाई, सामने वाला चूतिया, मैं कौन हूँ भाई, मेरे क्यों पैर छू रहा है भाई, मैं कौन हूँ। और फिर नॉर्मल सी बात है भाई, मेरे पैर छूने लगे, खुश रहो। बस यहीं से फिर बड़े बड़े बाबा बन जाते हैं, फिर निकल के आते हैं, फिर बोलते हो भाई उस बाबा ने करा इतना घोटाला, वो बाबा निकला ऐसा, वो बाबा निकला वैसा। तो भाई तुम खुद ही बना रहे हो पहली बात तो। जनता, जो ऐसी जनता है जो किसी को भी बाबा मान लेती है, वो जनता ही इतने बड़े बड़े बाबा बना देती है, इतने से इतना बना देती है उनको। ठीक है, जो असली है, जो इनको बहुत सारा ज्ञान है, समझते हैं हर चीज़ों को, उनको बाबा बनाओ भाई। उनको उनके आराम से पैर छुओ, सब कुछ करो उनके लिए, जो करना है करो भाई। ठीक है, लेकिन ये तो भाई समझ रहा है ना, ये बाबा नहीं बना अभी, ही इज फीलिंग द एनर्जी, ये समझ रहा है चीज़ों को। लेकिन उसको एज अ तुम बाबा ट्रीट करो कि ही इज लाइक अ गॉड। तुम उसके जाके पैर छू रहे हो, फिर ये कर रहे हो, तो फिर तो वो बोलेगा मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं महादेव का अवतार हूँ। यार वो मैनिपुलेट करेगा मेरे भाई, वो भी मजे ले रहा है, वो एम आई नहीं कर रहा है, वो मजे ले रहा है, वो तुम लोगों के मजे ले रहा है। और तुम लोगों को बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तुम लोग मजे से वायरल कर रहे हो उसको। ठीक है, अब वो भी मजे ले रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना उसका माइंड, मैं समझ रहा हूँ उसको, वो मजे ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वो ये सब चीजें क्यों बोलता है कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं महादेव का अवतार हूँ, ये क्योंकि वो पता है ये मीडिया ऐसे ऐसे ऐसा हाईलाइट करेगी ना ये सब चीजें बोलने पे कि मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। वो ये सब पूरे मजे ले रहा है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। और फिर पॉइंट आता है, एक पॉइंट और उठाता हूँ। मीडिया न्यूज़ चैनल पे अभी ये गए थे, अबे भाई हमारे आईआईटी वाले बाबा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज तुम मेरे गेस्ट हो, तुम मेरे घर पे हो, मैं बड़े आदर सम्मान से, प्लीज़ भाई मेरे घर आइएगा आप, और आपके साथ में मेरे को वीडियो बनानी है, ये सब मैं बोल के आपको बुलाऊँ। आप मेरे घर आ गए, आपके घर आने के बाद में मैं 2-4 लोगों को कंट्रोवर्सी के लिए बुला लूँ, आपका मन है, मतलब चलो भाई उसको नॉलेज नहीं है या कुछ है, ये सब है, वो जानना चाहता है भाई। पहली बात, अगर वहाँ पे कह रहे हैं उठ के चला जा रहा है, उसको डिबेट करना चाहिए, तो उसका मर्जी भाई, नहीं करना चाह रहा है वो डिबेट, क्योंकि उसको खुद नॉलेज नहीं है। ठीक है, तुम उसे कह रहे हो कि उसको नॉलेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ हाँ उसे कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो जाना चाहता है, जाने दो यार उसको, क्यों फालतू का परेशान कर रहे हो। तुम ही लोग खुद हाईलाइट कर रहे हो उसको, खुद ही हाईलाइट कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो वो खुद जानना चाहता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। भाई उसको नहीं है नॉलेज, तुम उसको क्यों हाईलाइट करे पड़े हो यार। देख लो उसको पहली बार नॉलेज है नहीं है, अगर नॉलेज है तो उसको हाईलाइट करो, वरना उसे हटाओ। क्यों फालतू में तुम उसे बार बार मीडिया, बस मीडिया को भी टीआरपी मिल रही है, उसको भी टीआरपी मिल रही है, सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हो। क्यों पड़े हुए हो भाई। वही वाली बात है। जब मैंने लद्दाख ट्रिप करी थी साइकिल से लास्ट टाइम में, आई थिंक कब का करा था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक वैसे बताता हूँ। मैंने जब करा था सिर्फ सीमा हैदर का केस चल रहा था, पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई थी यहाँ पे सचिन के पास में, वीडियो बन रही है, सीमा हैदर वॉशरूम से निकली, ऐसे वीडियो बना के वायरल हो रही है यहाँ पे। सीमा हैदर ऐसा ऐसा, सीमा हैदर ऐसा ऐसा, सीमा हैदर ने खिलाया अपने हाथ से वो, सीमा हैदर हो गई नाराज, सीमा हैदर ने मनाया करवा चौथ, सीमा हैदर ने किया ये, सीमा हैदर ने वो किया। या अब देश के बड़े बड़े मुद्दे, अरे मेरा साइकिल वाला तो छोड़ो यार, ये सब तो मैं छोटी मोटी बातें, भारत में इतने मेरे मेरे से बड़े बड़ी चीजें करके लोग बैठे हुए हैं भाई। मैं तो साइकिल से लद्दाख गया था। ठीक है, लखनऊ से। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरे को क्यों नहीं दिखाया न्यूज उसमें, मैं एक जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ भाई। सीमा हैदर के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी दुनिया में जो चल रही थी, बहुत सारी चीजें जो इधर वाला जो नॉर्थ ईस्ट में जो केसेस चल रहे थे यार, इधर पे इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, इधर भी ये वाले में कुछ हुआ नहीं। अभी कोलकाता के केस को उसको कुछ पता चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी, ये समय रैना और क्या नाम है इसका, रणवीर अलाहाबादिया का, भाई इतना बड़ा मुद्दा बना दिया भाई। हाँ माना उनने कुछ गलत बोला यार, वो चुतियापा बोल दिया यार, ठीक है। उससे बड़े बड़े, अब नॉर्मल सी बात बताऊं, कौन इसमें जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है ना, इसमें हर एक एपिसोड अगर हर एक कॉमेडियन का उठाने लग गए ना,
तुम्हें हर एक कॉमेडियन के हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल मिलेगा, और तुम वहां पे जैसे इसमें ये चीजें कर रखी है, तुम उसमें भी उसी चीजें कर सकते हो। वो प्रोसेस जो लोगों ने करा है, FIR करी, ये सब करा है, हर एक एपिसोड उठाओ, हर एक कॉमेडियन का उठाओ, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी जो आपको उल्टी लगेंगी। लेकिन नहीं, ये वाला हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है, ये सब चीजें। और प्लस यार माफ करो, वो चीज जानने दो, लेकिन चलो ठीक है, एक्शन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिस हिसाब से एक्शन इसमें भी लिया गया, उस हिसाब से एक्शन हर चीज में लेना चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि एक आध चीज में एक्शन ले लो यार, हर एक चीज में उतना ही बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सीन हो जाते हैं, यहाँ साला कुछ एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे लोगों की जमीनें हड़प ली जाती हैं, यहाँ पे रजिस्ट्री उनके पास, ये सबको सारे डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा है वही बिना रजिस्ट्री बिना उसके वही कह रहा है साला मेरी जमीन है, तू हट कैसे रहा, कब्जा कैसे कर रहा है। और वो कह रहा है भैया गरीब आदमी हूँ, मेरे नाम की जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, मेरी जमीन है, और मरा जा रहे हो साला, यहाँ फांसी लगा ले रहा है वो, ठीक है। लेकिन इतने बड़े बड़े केस छोड़ के उन केसों पे हो रहा है। तो दिस इज इंडिया, और ये यहाँ पे ये सब चीज़ें कॉमन है, ये सब, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, व्हाट आई फील। मेरे को कॉल बहुत आ रहा है यार। तो यही है छोटी मोटी चीज़ें जो मेरा अपने माइंड से फील करता हूँ। फिर IIT वाले बाबा वहाँ पे क्या होता है, IIT वाले बाबा पे दोबारा से आते हैं। IIT वाले बाबा वहाँ से निकलना चाहते हैं कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी यहाँ पे नहीं करनी, मैं क्वेश्चन ये सब आंसर नहीं करूँगा। तो वो बोलते हैं इनको क्यों बुला लिया, और जो भी थे वो संत उनको क्यों बुला लिया, वो कह रहे हैं, और मेरे को निकलना है। ठीक है भाई, ओके, जा रहे हैं। अब जाते जाते वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो चीज़ ठीक है, वो जो भी उनका माइंडसेट है कि भाई मेरे को इनसे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, ये वो जो दुनियादारी है वो हटाओ, ठीक है। यहाँ पे तुम उसको गलत भी कह सकते हो कि भाई क्यों नहीं करा, लेकिन भाई उसको खुद ही नॉलेज नहीं है अगर मैं बोलूँ, ठीक है। वो खुद अभी लर्निंग प्रोसेस पे है भाई, और जो लोग आए थे मैं उनको जानता नहीं, लेकिन अगर वो लोग उस लेवल के हैं ना तो उनको बहुत ज्ञान है, बहुत बहुत ज्ञान होगा, ठीक है। वो वहां पे आके जब उनसे सवाल जवाब करने आए उनको बहुत ज्ञान होगा, लेकिन ये अभी नया नया है भाई, इसे कुछ नहीं पता है, ये बस समझ रहा है। तो क्या डिबेट करेगा, कंपैरिजन ही नहीं है यार दोनों में। वो कहाँ ये साला यहाँ पे 1% नहीं है यार, उनके उनके उनका लेवल अलग है भाई, ये यहाँ 1% भी नहीं है उनके सामने। तो क्या कंपैरिजन हो जाएगा, क्या डिबेट कराओगे दोनों के बीच में। कंपैरिजन बराबर में होता है भाई कि हाँ तुझे ये ज्ञान ऐसे है, इनका कंपैरिजन नहीं है, क्या डिबेट कराने का, ठीक है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, मैं निकलना चाहता हूँ। गेट वेट बंद होता है, खुला होता है, उसमें भी वो लोग सफाई देते हैं, गेट वेट में कोई लॉक वॉक नहीं है, जो भी है ये सब निकलते हैं यहाँ से। मैंने वहाँ पे देखा वो लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हाईलाइट ही मत करो ना यार उसको, यार क्यों फालतू में हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो हाईलाइट ही मत करो, उसे जाने दो, उसको जो नॉलेज जो चीज़ें वो समझना चाहता है, सीखना चाहता है, उसे सीखने दो चुपचाप से, उसे सोशल मीडिया से दूर रखो यार उसे, ठीक है। जी लेने दो उसको अपनी ज़िंदगी, हाईलाइट तुम ही करे बड़े उसको, ठीक है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ही डोंट हैव इनफ नॉलेज टू शेयर, और कुछ चीज़ें तुम्हें समाज को सिखा नहीं सकता है, तो उसको कोई हाईलाइट मत करो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अच्छी ज्ञान की देता है और वो सब चीज़ें देता है, तो उसको हाईलाइट करो, ठीक है। ये सब चीज़ें, लेकिन बाकी सबके अपने अपने पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि वो हाईलाइट मतलब वो ज्ञान की चीज़ें बताता है और वो सब चीज़ें, तो उसको हाईलाइट में रहना। तो लेकिन सोशल मीडिया का वही वाली हाल है कि भाई जो साला यहाँ पे मेडल लेके आता है उसको तो लोग जानते नहीं है, लाइक नहीं करते हैं, और जो साला उसको बढ़ बढ़ के लाइक कमेंट्स और वो चीज़ें मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये देश का और हमारे यहाँ के समाज का यही प्रावधान रहा है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, तो गेम वगैरह खेलते हो, तो भाई है यार गेम हम खेलता रहता है, ये है वो। गेमिंग इंडस्ट्री से अगर कुछ बड़ा करके जाते हो, यहाँ पे सारा फॉर्चूनर ये सब गाड़ियाँ लेके खड़ी हो, तो क्या बात है भाई, स्किल्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें, और यही समाज है हमारा इंडिया का, ये सब चीज़ें व्हाट आई फील अबाउट दैट। और भाई और वहाँ पे यार ये निकल रहे थे, तो उसमें ना IIT वाले बाबा निकल रहे थे, तो वहाँ पे कोई था, मेरे को पता नहीं, शायद न्यूज़ एंकर थे या कोई थे वहाँ पे जो महात्मा वगैरह आए थे, तो आई थिंक उन्होंने या न्यूज़ एंकर ने आई थिंक कुछ हाथ वगैरह पकड़ लिया था, और ये जा रहे थे, हाथ वगैरह पकड़ लिया उनका, ठीक है, IIT वाले बाबा का। तो उनने क्या किया, उनने सीधा चाय या ऐसे ही हाथ मार दिया, चाय वाय गिर गई ऐसे न्यूज़ एंकर वगैरह पे। तो वहाँ पे ऐसा उस पर भी बहुत बुरा दिखा दिया कि भाई IIT वाले बाबा ने यहाँ पे चाय फेंक के मार दी, ये हाथ मार दिया, चाय फेंक के मार दी।
नॉर्मल सी बात बताओ भाई, एक फालतू का वो चीज़ करने के हटाओ, मैं एक नॉर्मल सा सीधे सादी चीज़ बोलता हूँ। मैं किसी को अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में अगर वो पर्सन जानना चाहता है मेरे घर से कि ओके मेरे को यहाँ पे अभी नहीं रहना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट और लाइक समथिंग, कुछ भी है, वो जाना चाहता है या कुछ भी एक्स वाई जेड एग्जाम्पल से वो अगर जाना चाहता है मेरे घर से, भाई मैंने सामने से इनवाइट किया आपको, इनवाइट नहीं किया, मैं आपके घर भी आ गया यार, अचानक से ही आ गया। चलो यहाँ पे अगर वो कोई कहते कि न्यूज़ वालों ने उसे इनवाइट नहीं किया, वो खुद ही न्यूज़ वालों को बोला कि मेरा आना चाहता हूँ, जो भी आपके घर में आया ना वो, ठीक है, आपके स्टूडियो में आया, न्यूज़ पे आया, भाई वहाँ पे वो कोई पर्सन जाना चाहता है, तुम उसका हाथ पकड़ लो कि नहीं तू कैसे नहीं जा सकता यहाँ से तो फिर वहाँ पे फिर भाई ये तो गलत बात है भाई, कि कोई जाना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ लो यार, ठीक है। और वही वाली बात है यार, जहाँ पे टीआरपी मिल रही है वहाँ पे न्यूज़ मीडिया ना घुसी बड़ी रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ है, मेरे को बहुत बेकार लगता है सब चीज़ें, कि देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई देख रहा हूँ कि 15 साल की उम्र में पूरा इंडिया साइकिल से घूम चुका है, उसको कोई जानता नहीं है। एक बंदा है आई थिंक गोरखपुर से, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, भाई उस बंदे ने इतनी चीज़ें करी है ना, उतनी चीज़ें करी है, मैं उसको जानता हूँ, उसको फोटोज़ वगैरह भी होते हैं, बहुत लाइक वगैरह करता हूँ उस बंदे की, इतनी चीज़ें उस बंदे ने करी है ना भाई, क्या बताऊँ, उसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, पॉलिटिशियंस तक से मिला है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने उसके साथ फोटो डाली है, एक एक्स वाई जेड एक वो है, और वो जो लीडर है, लीडर से मिल के आया और लीडर के साथ में फोटो है उनकी उसकी, फिर भी आज उसको अगर कोई रिकॉर्ड बनाना होता है ना, तो उसके पास खुद की बाइक नहीं थी, ठीक है, ग्लव्स नहीं थे, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, ये सब, भाई पॉलिटिशियंस के लिए, यहाँ पे पॉलिटिशियंस की गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी नंबर फॉर्चूनर, गाड़ी का नंबर है 0001, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई इतना, साला जो अपने देश के लिए इतना रिकॉर्ड्स और दुनियादारी कर रहा है, उसको तो तुम कुछ दे नहीं पा रहे हो यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार, उसको कोई हेल्प नहीं हो रही है यार, वो साला मांग मांग के काम चला रहा है यार। स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, फिर बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आ रहे हैं। यहाँ साला कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है तो स्पोर्ट्स के टीचर में तो मैथ्स की क्लासेस चल जाती हैं यार, स्कूल कॉलेजेस में, क्या चाहिए अब, फिर बोलोगे स्पोर्ट्स में आता नहीं, मेडल नहीं आता, कहाँ से आएगा मेडल, कहाँ से आएगा मेडल, जब स्पोर्ट्स क्लासेस की जगह मैथ्स की क्लासेस चला दी जाएंगी, कहाँ से आएंगे मेडल्स। इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, उनमें से एक आईआईटी बाबा बन जाए तो क्या दिक्कत है यार इंडिया को, बहुत इंजीनियर पड़े हुए हैं यार अपने इंडिया में, ठीक है, छोड़ो उसे यार, जी लेने दो उसको, समझ लेने दो, वो एक अलग एनर्जी में जाना चाह रहा है, वो अलग एक अपनी दुनिया बसाना चाह रहा है, उसको बसा लेने दो, मजा लेने दो, ठीक है। उफ, यही सब चीज़ें थी भाई, सोचा बहुत दिन हो गए, दिल की बात डिस्कस करते हैं, यहीं पे मज़े लेते हैं, जो भी होता है सब सही है, मज़े। और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा लाइफ, कमेंट में बताना, सब कैसा है, कुशल मंगल सब लोग। और ये सब पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहो, पता है, और ये जो न्यूज़ वूज़ वाले हैं ना, ये सब 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 हटके भाई भाई। अभी एलविश यादव वाले सीन हुए थे, एलविश यादव के सीन में मीडिया ने कितना कितना घुसेड़ा, ठीक है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें भाई, मीडिया यहाँ पे, मीडिया पे तो भरोसा करने लायक नहीं भाई, मीडिया पता है कोई भी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है ना मीडिया में गलत छपती है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं बताना चाहूँगा, मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग तो सोचते हैं यार न्यूज़ में न्यूज़पेपर में छपा है और ऐसा 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 है, मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो एक्सीडेंट की जो वो छपी थी कि ऐसे 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 हुआ, तो वो चीज़ भी एम ही छप गई थी, ठीक है, कोई चीज़ वो सही से नहीं थी, और नॉर्मल सी बात है कि ठीक है, तो वो भी सही से नहीं छपी, उसमें बच्चे बच्चे की उम्र लिखी जाती है, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार इतना छोटा बच्चा है, या बच्चा तो बड़ा है यार, इनके 5-7 साल का बच्चा है, उसमें या तो लिख देते हैं 3 साल का 2 साल का बच्चा, जो भी XYZ, ठीक है,
उसमें एक बच्चे की उम्र एम लिखी हुई है, ठीक है, कि बच्चे की उम्र XYZ। अरे भाई, यहाँ लोग उस चीज़ पे बिलीव करते हैं भाई, तो तुम उसको सही रिपोर्टिंग कैसे नहीं कर रहे हो यार? यहाँ पे लोग बिलीव कर रहे थे यार, यहाँ साला तुम बताओ, उस बेचारे का 2 साल का बच्चा था, उस बेचारे का यार 7 साल का बच्चा था, उसकी बेचारे की तो यार 18 साल की लड़की थी यार, उसकी तो 25 साल की लड़की थी, लड़की शादी होने वाली थी यार, पर्सन उसका पापा मर गया। ये सब चीज़ें भाई, वो लोग सामने वाला दिल रखता है यार, यहाँ पे वो पढ़ते हुए रहे यार बहुत बुरा हुआ ये वो। अरे तुम उससे अच्छी रिपोर्ट सही से तो डालो यार, रिपोर्टिंग ढंग से तो करो यार वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे, पेंशन बनवानी है यहाँ पे, टेबल के नीचे से 500 देना पड़ता है यार। यार वैसे ही उसका यार हस्बैंड मर चुका है, या वैसे ही उसका पति मर चुका है, या तो कुछ भी है XYZ कोई भी चीज़ है, या वो वैसे ही इतना बुढ़ापा उसका आ गया है, ठीक है यार, उसको वृद्धा पेंशन, यहाँ वही उसके लिए भी वो सामने वाला वो जो, बाबूजी मेरा को मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को पेंशन बनवानी है, नहीं पैसा लगेगा। उसके यार खाने के लाले पड़े हुए हैं यार, उसके यार ना बच्चे खिला रहे हैं ना कुछ हो रहा है उसको यार, तुम वहाँ भी उसको पैसा, ये सब चीज़ें बहुत सारा करप्शन है यार इंडिया में, ठीक है, इतना करप्शन हो रखा है ना। लेकिन इन सब चीज़ों पे कहाँ बातें उठेंगी कि सारे वृद्धों की पेंशन बन जाए, पेंशन के पैसे बढ़े जाए, ठीक है। और एक्साइटेड बहुत 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 मुद्दे बड़े बड़े उठने चाहेंगे, लेकिन बड़े बड़े मुद्दों पे बड़ी बड़ी बातें होती नहीं है, ये छोटी 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 चीजें होती हैं, और जिसपे TRP मिलती है, बहुत लोग देखना चाहते हैं देखिए IIT वाले बाबा और ये चीज है, तो उस पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं, ठीक है, रादर देन निर्भया वाले केस में देखो यार, साला कितने साल लग गए यार, कितने साल लग गए इंसाफ मिलने में। इतना टाइम लगना चाहिए यार कोई चीज़ में, इतना टाइम लगना चाहिए कोई चीज़ में? 2012-14 का केस और इंसाफ कब मिल रहा है, ठीक है। कोलकाता वाले केस का कुछ पता नहीं है, चेन्नई वाले केस का कुछ पता नहीं, मुंबई वाले केस का कुछ पता नहीं, बेंगलोर में जो केस हुए उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ पता चल रहा है कुछ। लेकिन नहीं, उसके बारे में दोबारा हाईलाइट्स नहीं होती, वो 2-4 दिन मोर्चा निकल जाता है, 2-4 दिन वो हो जाता है, बस फैमिली जलती रहती है, फैमिली मर रही है दिन ब दिन, देख रही है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए यहाँ पे जेब में, सब कुछ जेब में है, ये सब चीज़ें हैं। और यू कैन, मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें कि जेब में पैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि आप अपने नेचुरल डे बाई डे लाइफ में भी आप ये सब चीज़ें देखते होगे, कि ये सब चीज़ें आप नॉर्मल देखते हो, ठीक है। तो जस्ट कलयुग सर पे चढ़ा हुआ है, इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो किसी के लिए अपना चीज़ छोड़ो मत, अपने पैशन को फॉलो करो, जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू डू जॉब और समथिंग लाइक दैट। मैं कुछ भी करता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ, थोड़े बहुत पैसे के लिए कुछ भी काम कर लेता हूँ, नॉर्मल चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं अपने दिल की करता हूँ, ठीक है यार। कोई बोलता है ऐसा वैसा है, सब अपने दिल की करो यार, ठीक है। कल को 4 दिन बाद ना तुम्हें ना कोई रिश्तेदार ने याद करने वाले, ना कोई याद करने वाला। कल को तुम्हारे यार तुमने किसी के कहने में ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, उसके बाद तुम्हें वहाँ की जॉब नहीं मिली ना, तो तुम बोलोगे अरे यार ये चीज़ नहीं करनी थी मुझे, ये चीज़, ये कोर्स से ये चीज़ करनी थी, या पढ़ाई के अलावा तुम्हें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कुछ भी करनी थी ना, तुम ये सोचोगे अरे यार साला क्या यार, उसके रिश्तेदार और इन सब के चक्कर में मैंने ये चीज़ कर ली, और साला आज मेरा करियर खराब है, मैं साला ये 2-4 पैसे की जॉब के लिए ऐसे ऐसे हो रहा हूँ। काश मेरा उसमें होता तो यार मेरा दिल खुश रहता, भले ही पैसा कम था या पैसा उसमें ज़्यादा था, XYZ कुछ भी हो सकता है, कि पैसा उस चीज फील्ड में कम हो सकता है, इस फील्ड में जिस चीज़ में फील्ड में हो तुम पैसा ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे दिल की खुशी नहीं है तो क्या मतलब है उस पैसे का यार। एट द एंड अगर इफ यू आर अर्निंग 20,000 रुपीज इन योर पॉकेट, ओके, एंड यू आर वेरी फाइन, मजा आ रहा है, 20,000 रुपये में मजे कर रहे हो, और यू हैव अ गुड फैमिली एंड समथिंग, बहुत खुश हो यार तुम 20,000 रुपये में, वो तुम्हारा यार 4 लाख रुपये महीना आ रहा है, तुम टॉप 1% में इंडिया में आ रहे हो, एंड यू आर going to the home after the job or something like that, after your business, and having kalesh in your home with your families and wife and with your child and with your neighbors and like, तो क्या मतलब है उस 4 लाख रुपए का यार, and you are earning nothing and doing your खेती बाड़ी घर गाँव में कर रहे हो, एंड आराम से खेती करके आते हो, आराम से तुम्हारी फैमिली है, घर जाते हो आराम से, तुम्हारी बीवी बढ़िया तुम्हारे लिए रोटी बनाती है, प्यार से बात करती है, ठीक है,
और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास पापा पापा करके आ जाते हैं, प्यार से तुम्हारे साथ रहते हैं। क्या चीज़ चाहिए? सारी खुशियाँ मिल तो रही हैं। और फिर वहीं पे तुम 4 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम घर जा रहे हो, डोर खोल रहे हो, फिर से खाना निकाल कर जूस पी रहे हो। वाइफ गई है हुई है पार्लर, वहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए, वो घर आती है तुम्हें बोलती है खाना खा लिया, हाँ शेफ ने बना के रख दिया था। तुम्हारे बच्चे फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं कमरे में बैठे हुए, तो क्या मतलब है तुम्हारे 4 लाख रुपए कमाने का? तुम्हें फैसिलिटीज कहाँ मिल रही है यार? तुम्हें वो सुख चैन जिंदगी कहाँ मिल रहा है? बस पैसा मिल रहा है भाई। तो एट द एंड एक चीज जब तुम पालोगे, ठीक है, मैं भी IIT वाले बाबा बन रहा हूँ लग रहा है, ठीक है, तो एट द एंड एक चीज जब तुम पालोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हें दूसरी चीज़ जो है वो करने लगे। तो वही वाली बात है, जैसे AP डिलॉन ने एक लाइन बोली थी रविन, एक पॉडकास्ट में, रणवीर अलाहाबादिया के साथ में, आई थिंक पॉडकास्ट था वो, या पता नहीं, लेकिन AP डिलॉन की है, पंजाबी रैपर। सॉरी फॉर अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या था, तो ऐसा था कुछ, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। तो मिल जाती है तो मिट्टी समान है भाई, और ना मिली तो उसको सोने समान है। तो वही वाली बात है कि जिसको पैसा नहीं मिलता है उसको ये जो रिश्ते उस्ते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जिसको पैसा मिल जाता है फिर वो रिश्ते को वैल्यू करने लगता है। तो एट द और एक चीज़ और बोलूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में, मेरे साथ में बहुत बार सिचुएशंस ऐसी आई हैं कि मेरे को ऐसा देखने को मिला है कि, क्योंकि अब मैं बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, कि ये चीज़ हमने नहीं करी, ये चीज़ नहीं हुई है, कुछ भी है तो ये इसका पीछे कोई ना कोई रीज़न है, इसी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, और ये कुछ भी है। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था अभी दिल्ली, यही महाकुंभ की वाली बात है, दिल्ली में भगदड़ मची थी स्टेशन पे, जब प्रयागराज एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 पे कर दिया गया था, अनाउंसमेंट हुई थी। और ये महाशिवरात्रि के बीच में पहले, आई थिंक 15-14 फरवरी, आई थिंक ऐसे कुछ आसपास में भगदड़ मची थी। आई वॉज इन दिल्ली डेट टाइम, एंड मेरे को दिल्ली से लखनऊ आना था। मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ट्रेन आनी थी। उस टाइम मैं लखनऊ एक्सप्रेस से आने वाला था, 10 बजे का टाइम है, और 9, 9:30, 10 बजे का इसका भी प्रयागराज एक्सप्रेस का टाइम है। तो मैं उसी में था, वहीं पे था, और मेरे को आना था, लेकिन समहाउ मैंने प्लान चेंज किए और मैं भाई चला गया एक नोन के घर पे, और मैंने बोला कि आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं सोचा इधर ही रुक जाऊँगा। तो मैं उनके घर चला गया, मैं, ठीक है। अब मैं जब उधर चला गया, और सेम डे क्या होता है ना, कई बार मैं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं मेरा मन किया कि आज भाई नहीं जाएंगे, आज थोड़ा सा कल और काम कर लेंगे यहीं पे अपने, और जो दूसरे काम से वो जो और निपटा लेंगे, और कुछ भी XYZ समझ लो, कि समहाउ मेरे को नहीं आना था, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है नहीं जाते हैं, और मैं नहीं आया। नेक्स्ट डे देख रहा हूँ कल भगदड़ मच दी यार। मैं सोचा यार मैं भी तो वहीं घूम रहा होता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16-14 पे, कभी मेरा मन करता है कि यार प्रयागराज एक्सप्रेस से बैठ जाओ लखनऊ आने के लिए या कानपुर जाने के लिए, ऐसी। तो मैं कई बार कोई भी ट्रेन ले लेता हूँ, कानपुर ले ली, कानपुर से लखनऊ आ गए, तो कई बार मैं प्रयागराज एक्सप्रेस की वजह से आ जाता हूँ कि प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ लेंगे, कभी होता है लखनऊ मेल में बैठ लेंगे, कभी होता है कि बनारस में बैठ लेंगे, कोई भी XYZ ट्रेन सिचुएशन टाइमिंग के हिसाब से। तो अगर 10 बजे का टाइम है तो मेरा ये था कि चलो प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ के चले जाएंगे, या लखनऊ मेल में कोई सी भी, या बनारस वाली कोई में बैठ के चले जाएंगे, 2-3 ट्रेनें हैं, किसी में बैठ के चले जाएंगे। अच्छा उस दिन मैं नहीं आया, वरना मैं भी उसी भगदड़ में होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है भाई, एवरीथिंग्स हैपेंस फॉर अ रीज़न, ठीक है। तो कोई काम अगर ज़िंदगी में नहीं बन पा रहा है, कोई चीज़ कर रहे हो और वो चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, या कुछ चीज़ें हो रही हैं, या तुम बार बार इधर उधर हो रहे हो, तो ये सोचो कि वो चीज़ कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। जस्ट लाइक मैं एक जगह जाने वाला था कश्मीर में, मैं एक जगह जाने वाला था, लेकिन मैं उस जगह नहीं गया। उसके बाद में मैं वहाँ से आया, लेकिन वहाँ से आने के बाद में जब मैं यहाँ पे घर पे आ गया, तो घर पे आने के बाद में, घर पे नहीं आ गया, मैं दिल्ली आ गया था उस टाइम पे। एंड आफ्टर डैट गेट दिल्ली आने के बाद में 2 दिन तक मैंने फ़ोन नहीं चलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, और कि जहाँ मैं जाने वाला था, जहाँ पे मेरा जाने का मन था, और उस साइड ना जाके मैं वापस दिल्ली आ गया था जम्मू कश्मीर से, वहाँ पे एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 30-40 लोगों की
डेथ हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोचो, मैं उसी उसी वे में था। एवरीथिंग इज हैपेंस फॉर अ रीजन, डोंट लाइक दैट कि मैं उस जगह नहीं जा पाया, मेरे को बहुत दुख रहेगा, साला मैं कहाँ क्या जगह देखने जाने वाला था। लेकिन पता नहीं माइंड में सबकॉन्शियसली आया माइंड में कि भाई नहीं जाना है, वापस जाना है, तुम वापस आ गया। फिर रास्ते में थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि यार वो जगह मस्त थी यार, देखना जाना चाहिए था। अच्छा वो देखने नहीं गया। ठीक है, तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। और ये वीडियो कोई देखे चाहे ना देखे, मेरे को बस मैं तो ऐसे ही है कि भाई मैं अपनी ये वाली वीडियो जो अपने माइंड की जो थॉट्स, माय थॉट्स है, तो ये मैं डालना चाहूँगा और डालूंगा भी। इसलिए क्योंकि मैं खुद ही एक देखना चाहता हूँ कि मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरा मैच्योरपन है, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी हरकतें हैं और जो मेरी चीज़ें हैं, वो एज के टाइम और टाइम के साथ साथ में, एज के साथ साथ में कैसे बदलती जा रही है। ठीक है, क्योंकि एक आप 10 साल के होते हो तो एक माइंड और एक सोच एक अलग होती है, 15 साल में एक सोच और एक माइंड अलग होता है, और एक 20 साल में एक अलग होती है सोच। और सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और आपके बिहेवियर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें और चेंज होता रहता है आपके। ऐसा नहीं है कि आप अगर खड़ूस थे तो खड़ूस ही रहोगे ज़िंदगी भर, आप बदल भी सकते हो। और अगर आप प्यारे थे तो गुस्से में हो सकते हो, और गुस्से वाले थे तो आप शांत वाले इंसान भी हो सकते हो। अगर आप बहुत बोलने वाले थे तो बहुत एकदम चुप होने वाले बन जाओगे, अगर बहुत एकदम इंट्रोवर्ट थे तो एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे, एक्सट्रोवर्ट थे तो इंट्रोवर्ट भी बन सकते हो। तो टाइम के साथ साथ में चीज़ें चेंज होती हैं, तो वही मैं इसलिए ये सब चीज़ें वीडियो बना देता हूँ कि भाई मैं पहले का लेवल माइंडसेट कैसा था, आपका मेरा माइंडसेट लेवल कैसा है, और मेरी सोच में कैसे कैसे बदलाव आते जा रहे हैं, और मेरे बिहेवियर में और मेरे बॉडी में और मेरे माइंडसेट में क्या क्या बदलाव आते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये सब चीज़ें वीडियो बना देता हूँ, और मेरा माइंडसेट कैसा लगा, मेरे जो थिंकिंग है इन सब चीज़ों के बारे में कैसा लगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी चीज़ें माइंड की करी, बताया। चले मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में अपने। कभी मेरा माइंड सरफिरा हुआ, कुछ बोलने का हुआ, दिल करा तो कैमरा उठा के बोल देने का। ये वीडियो कोई देखे, चाहे 2 व्यूज़ आए, चाहे 4 व्यूज़ आए, चाहे 10 व्यूज़ आए, चाहे 0 व्यूज़ आए, आई डोंट केयर। दिस इज़ वीडियो फॉर माई फन एंड फॉर माई सेल्फ, एंड don't make controversies on this video. Okay, this is my thoughts, that's it, bye। और पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। बाय बाय।